Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही खास वीडियो लेकर आई हूँ। आजकल अक्सर जितने भी लोग पर्सनल रीडिंग के लिए आते हैं वो एक सवाल ज़रूर पूछते हैं कि मैम हमारी तरफ तो कोई नेगेटिविटी डायरेक्ट तो नहीं हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो हमारे काम रुक रहे हैं वो किसी नेगेटिविटी की वजह से हैं। तो आज मैं आपको आपके सवालों का ही जवाब देने वाली हूँ। आज की रीडिंग का टॉपिक है, क्या कोई आपकी तरफ नेगेटिविटी सेंड कर रहा है, और अगर ऐसा है तो वो कौन सा पर्सन है, क्या वो पर्सन चाह रहा है, उस सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आइए जान लेते हैं कि क्या आपकी तरफ कोई नेगेटिविटी भेज रहा है, क्या आपकी तरफ कोई नकारात्मक ऊर्जा भेज रहा है। आइए जान लेते हैं। आज की जो ये रीडिंग है ये एक कलेक्टिव रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज सेवन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज फाइव ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज टेम्परेंस का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ओके, आइए हम दूसरे डेक से जानते हैं, क्या कोई आपकी तरफ नेगेटिविटी सेंड कर रहा है, क्या आपकी तरफ कोई नकारात्मक ऊर्जा भेज रहा है। आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर द ग्रीन मैन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द हॉन्ट गॉड का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज पेज ऑफ वैंस का कार्ड है। द विच का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द हाई प्रीस्ट का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर नाइन ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, एनर्जी आपसे रेजोनेट डेफिनेटली होगी। देखिए, आपकी लाइफ के अंदर ना कोई ऐसा टाइम रहा है जिसमें आपने बहुत ज़्यादा अबंडेंस गेन की है, या फिर आप अपनी लाइफ में एक स्टेबल एनर्जीज में ऑपरेट कर रहे थे, आप अपनी लाइफ में एक सिक्योर्ड पोजीशन पर थे, या फिर आपके घर परिवार की एनर्जीज बहुत अच्छी चल रही थी, या आप अपने फाइनेंसेस में बहुत अच्छा ग्रोथ देख रहे थे, आप अपनी लाइफ में हर तरीके से ग्रोथ की एनर्जीज को एक्सपीरियंस कर रहे थे। इसमें से कोई भी ऐसी ग्रोथ की एनर्जीज हैं जो कहीं ना कहीं आपके साथ रिलेटेड थी, और वहाँ से ना आपके लाइफ की एक नई शुरुआत हो रही थी। ठीक है, आप अपना फ्यूचर प्लान कर रहे थे। उस पॉइंट पर किसी पर्सन की नज़र आपकी इन सारी चीज़ों पर पड़ी है, फिर चाहे वो आपका रिश्ता हो, आपका करियर हो, आपकी हेल्थ हो, आपके फाइनेंसेस हो, किसी पर्सन को आपके लाइफ के किसी एक स्फेयर से बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनमें कुछ चेंजेस भी आए हैं। एक सर्टन पीरियड तक चीज़ें बहुत उलझी हुई रही, उसके बाद सिर्फ डाउनफॉल एक्सपीरियंस किया आप में से बहुत सारे लोगों ने। ठीक है, तो यहाँ पर जब वो सक्सेस वाला टाइम आपका आ रहा था, स्टेबिलिटी का टाइम आ रहा था, तो किसी पर्सन ने आपकी एनर्जीज में इंटरफेरेंस की है। आपको यूनिवर्सल एनर्जीज की सपोर्ट उसी टाइम से मिल रही थी। आपको यूनिवर्स बार बार इंडिकेशंस दे रहे थे। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनके लाइफ का ना साइकिल कंप्लीटली चेंज हो गया। आपका लाइफ को लेकर सोचने का जो नज़रिया है वो कंप्लीटली चेंज हो गया। ठीक है, और उसका कारण क्या है कि आपने अपनी लाइफ के अंदर एक ऐसा टर्मोइल देखा जो आपसे हैंडल ही नहीं हुआ। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, 99% पर आकर आपके काम रुक जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, आपकी लाइफ में जो आपके पार्टनर हैं उनके साथ आपकी अच्छी खासी बॉन्डिंग चल रही थी, अचानक से आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ जो है उनके अंदर एक अजीब सा परिवर्तन आ गया और वो आपसे दूर चले गए। और उस चीज़ का इम्पैक्ट आपके ऊपर सिर्फ इमोशनली नहीं हो रहा है, बल्कि किसी नकारात्मकता के ज़रिए भी किया जा रहा है, आपको इम्पैक्ट किया जा रहा है। ठीक है, एंड आप पहले अपने इमोशंस को लेकर बहुत ज़्यादा लाउड थे,
वोकल करते थे, अपनी चीज़ों को वोकलाइज करते थे, बहुत अच्छे तरीके से अपने इमोशंस को आप किसी के सामने जाहिर कर पाते थे। अब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जा रहा है ना, एक मेच्योरिटी, आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेच्योरिटी आ रही है वक्त के साथ, ये मेच्योरिटी नहीं आ रही है। आपने ना अपने फीलिंग्स को सप्रेस करना सीख लिया है और ये चीज़ अब आपकी मजबूरी बन गई है कि आपको अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करना पड़ रहा है। और जहां पर आपने अपनी चेतना को मारना शुरू कर दिया है, वहां पर वो नकारात्मकता ने अपनी जगह बना ली है। आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनको फुल मून नो मून का बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ता है। अभी 9 फरवरी को ही नो मून था। आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए, 2.5 दिन पहले और 2.5 दिन बाद, और स्पेशली वो जो नो मून का दिन था, उस दिन आपकी एनर्जीज कैसी थी? क्या आप बहुत ज़्यादा लो महसूस कर रहे थे, या फिर आप बहुत ज़्यादा एंशियस महसूस कर रहे थे, या फिर आप इस तरह से अपने आप में नेगेटिविटी फील कर रहे थे कि बस ज़िंदगी में सब कुछ ख़त्म है? ठीक है, अगर ऐसी चीज़ें आपको फील हो रही थी, या फिर आपकी बॉडी के ऊपर ब्लू ब्लैक कलर के कहीं मार्क्स आए, या फिर उस दिन आपकी हेल्थ अचानक से बहुत ज़्यादा डिट्योरेट हो गई, तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर वो नकारात्मकता है। आप हस्बैंड वाइफ दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। अभी अभी 9 मार्च को जो है वो नो मून गया। उस नो मून से 2.5 दिन पहले देख लीजिए, 2.5 दिन बाद में देख लीजिए, क्या आपको ऐसी चीज़ फील हुई कि आप बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एंशियस फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको हेल्थ डिट्योरेशन फील हो रही है, आपको रोना आ रहा है? अगर ऐसी चीज़ें आपको फील हो रही थी तो डेफिनेटली आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जीज हैं। आप और आपके पार्टनर, मतलब आप हस्बैंड वाइफ हैं या आप किसी रिलेशनशिप में हैं, रिलेशनशिप इतने दिनों से बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक से जैसे ही ये नो मून आया 9 मार्च को, आप दोनों के बीच में बहुत गंदे वाला झगड़ा हो गया। ठीक है, आपके पार्टनर बहुत वियर्ड बिहेव करने लगे, या आपकी बॉडी के ऊपर कहीं ब्लू ब्लैक कलर के मार्क्स आ गए, या आपकी बॉडी के ऊपर कहीं रेड कलर के बड़े बड़े स्पॉट्स आ गए, तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर नकारात्मकता है। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि कोई हम पर इस तरह से इम्पैक्ट क्यों कर रहा है। एक इसमें से कारण जो यहाँ पर नज़र आ रहा है वो एक जेलसी का कारण है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके अराउंड कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा जेलस हैं आपसे। ठीक है, और जो रिलेशनशिप वाली एनर्जी है वहाँ पर या तो पास्ट लाइफ की कोई कार्मिक सिचुएशन है, या फिर वहाँ पर कोई नया कर्मा क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। अब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और उस रिलेशनशिप को तोड़ने की कोशिश कोई बाहर का पर्सन कर रहा है, तो वो पर्सन क्या करेगा? वो इम्पैक्ट आप दोनों की एनर्जीज पर डालेगा ताकि आप दोनों एक दूसरे के विपरीत खड़े हो जाएं। ठीक है, तो उस चीज़ का इम्पैक्ट भी आपके ऊपर आता है। देखिए, अगर आप अपने बिजनेस की बात करें, अपने काम की बात करें, आप बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी अपनी लाइफ के अंदर अचीव कर रहे थे, या फिर धीरे धीरे आपका करियर स्टेबल हो रहा था और अचानक से ही आप डेब्ट में आ गए, आपके ऊपर कर्जा कैसे चढ़ना शुरू हो गया, घर में लड़ाई झगड़े कैसे बढ़ गए, आपको समझ ही नहीं आया, तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर नकारात्मकता है। ठीक है, और जिन लोगों को ये नकारात्मकता फील होती है, आपके कुछ साइंस ये हैं कि आप ना मेहनत अपनी तरफ से 100% की करते हैं, सामने से रिस्पॉन्स आपको 1-2% का आता है, वो आपकी नेगेटिव ऑरा की वजह से होता है। वो ऑरा अपने आप नेगेटिव नहीं हुआ है, वो किसी के द्वारा किया गया है। आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनकी विल पावर बहुत कमज़ोर हो गई है, एक फीलिंग ऑफ लॉस आती है आपको ये फील होता है कि ज़िंदगी के अंदर आपके साथ तो कभी कुछ अच्छा ही नहीं हो सकता है। वो नकारात्मकता है जो आपकी तरफ डायरेक्टली भेजी जा रही है। ठीक है, तो इस फीलिंग ऑफ लॉस से उबरने का तरीका एक तो पहले पॉजिटिव माइंडसेट का है, दूसरा ये चीज़ है अपने अंदर ना कुछ एफर्मेशंस ऐसी डाल लीजिए, मतलब आपके ब्रेन में वो चीज़ हमेशा चलती रहनी चाहिए, आपके मनन वो चीज़ हमेशा चलती रहनी चाहिए। वो चीज़ ये है कि आई एम द बेस्ट। ठीक है, आई एम द सेवियर, आई एम द सर्वाइवर। ठीक है, आई विल ऑलवेज गेन प्रॉस्पेरिटी इन माई लाइफ। उससे कुछ रिलीफ आपको मिलेगा, लेकिन हेल्थ की टर्म्स में उसमें भी कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। उसका रीज़न ये है कि जिनको हेल्थ पर इफ़ेक्ट आ रहा है, आपके ऊपर नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा हावी हो चुकी है कि अब उस नेगेटिविटी ने आपकी बॉडी के अंदर कोई ना कोई जड़ें पकड़ ली है। आपकी जो बॉडी है वो 5 एलिमेंट से बनी हुई है।
ये जो छठवां एलिमेंट एनर्जी के फॉर्म में आपकी बॉडी के अंदर भेजा जा रहा है, वो वहां पर किसी एक एलिमेंट को खत्म कर देता है या उसके ऊपर अपनी पकड़ बना लेता है। ठीक है, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें किडनी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कईयों को पेट के रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। वो प्रॉब्लम्स अपने आप डेवलप नहीं हो रही हैं, या तो आपके किसी कर्मा का फल है आपको, या फिर किसी नेगेटिविटी का असर इतना गहरा हो चुका है। ठीक है, एक चीज़ और बड़ी मज़ेदार है, आप में से जो ऐसे लोग हैं जो बहुत प्रैक्टिकल हैं, आपको ये बात सुनकर बहुत हैरानी होगी कि अब ना आप चीज़ों का अध्ययन नहीं करते हैं, बल्कि चीज़ों को ओवर एनालाइज करते हैं। आपके ऊपर नेगेटिविटी इस तरह से असर कर रही है कि वो आपके ब्रेन की फंक्शनिंग को भी इफेक्ट करती है। आप चीज़ों को उतनी क्लैरिटी से देख नहीं पाते। ठीक है, तो आपकी तरफ नेगेटिविटी सेंड की जा रही है आपके स्फेयर्स को इफेक्ट करने के लिए। अब ये नहीं है कि हर किसी को हर स्फेयर में इफेक्ट आ रहा है। आप में से कुछ लोग होंगे जिनको उनके फाइनेंसेस में इफेक्ट आ रहा होगा, कईयों को हेल्थ में आ रहा होगा, कईयों को लव लाइफ, जिनको लव लाइफ में आ रहा है ना, उनको उनके करियर में भी आ रहा होगा, क्योंकि उसमें जो चक्रा जो इफेक्ट होता है सबसे ज्यादा, वो जो बेस के 4 चक्रास हैं, बेस चक्र आपका, सेक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सस, हार्ट चक्रा एंड थ्रोट चक्रा, उन सब पर इफेक्ट किया जाता है। इसलिए आपके हेल्थ, वेल्थ, करियर, फाइनेंस, ऑलमोस्ट हर एक चीज के अंदर इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। जिनकी लव लाइफ में प्रॉब्लम है, जिनके करियर में ही थोड़ी बहुत नेगेटिविटी है, उनके केस में उस नेगेटिविटी को कुछ पॉजिटिव एफर्मेशंस के साथ दूर किया जा सकता है। ठीक है, और जो पर्सन आपकी तरफ को ये नेगेटिविटी सेंड कर रहा है, पहली बात, वो पर्सन फाइनेंशियली कहीं से अर्न कर रहा है, या तो आपके जो पार्टनर हैं वही उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर उस पर्सन का अपना कोई इनकम का सोर्स है। और वो जो पर्सन है ना, वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। ठीक है, क्योंकि उसके लिए ये प्रैक्टिसेस नई नहीं है। एक चीज़ और है, आप में से 90% केसेस में ये जो पर्सन है वो एक लेडी है, एक गर्ल है, एक लेडी है, मतलब एक वुमेन है। और मेल और फीमेल में यहाँ मैं डिस्टिंग्विश बता रही हूँ। और 10% ही ऐसे लोग हैं जिनके केस में मेल है, और जिनके केस में मेल है ना, वो मेल बहुत ही डोमिनेटिंग मेल है। वो मेल जो एज वाइज होगा अप्रॉक्सीमेटली 45 to 55 के बीच में वो पर्सन होगा। ठीक है, जो आपकी तरफ को नेगेटिविटी सेंड कर रहा है। इस पर्सन के नेगेटिविटी सेंड करने की वजह से आपकी लाइफ में डायरेक्शन ही चेंज हो चुकी है। आप अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ने की जगह नेगेटिव चीज़ों को खुद ब खुद ऑप्ट करते जा रहे हैं। आप ये कहेंगे कि मैम हम हर एक चीज़ का इल्ज़ाम नेगेटिविटी पर तो नहीं डाल सकते हैं, कुछ गलतियां हमारी भी हैं। मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर गलती आपकी नहीं है। आप यहाँ जा रहे थे, आपको किसी ने यहाँ घुमा दिया, अब आप यहाँ पर जाते हुए वो सारी चीज़ें ढूंढ रहे हैं जो आप इस डायरेक्शन में ढूंढ रहे थे। तो यहाँ पर गलती उसकी होती है जिसने आपकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया है। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो ब्लैक मैजिक का शिकार हैं, जिनकी बॉडी के ऊपर ब्लू ब्लैक कलर के धब्बे पड़ रहे हैं, रेड कलर के धब्बे पड़ रहे हैं, घर में एक अजीब सा एटमॉस्फेयर है, और रात को सोते समय अजीब अजीब से सपने आते हैं। आपके ऊपर डार्क एनर्जी का इफेक्ट है। कईयों को थ्रोट के अंदर एक दबाव सा महसूस होता है, वो भी डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट है। स्पेशली जो लेडीज़ हैं, उनके इंटीमेट पार्ट्स में जो है वो बहुत ज़्यादा पेन होती है, बैठने उठने में दिक्कत होती है, वो ब्लैक मैजिक का असर है। आपके पार्टनर आपके पास आकर भी आपके साथ इंटीमेट नहीं हो पाते हैं, वो ब्लैक मैजिक का असर है। तो आपको इस चीज़ को डिस्टिंग्विश करना होगा कि सिर्फ नज़र लगी हुई है, कोई नेगेटिविटी है, या कोई स्पेल वर्क है, या फिर कोई ब्लैक मैजिक का इफेक्ट है। ठीक है, और आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर ये डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट अभी नहीं हुआ है, बहुत पहले हुआ, लेकिन उस टाइम पर उस चीज़ ने अपना इफेक्ट नहीं दिखाया। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता चला गया, जब आपकी प्लैनेटरी पोजीशंस लो हुई, जब राहु लो पोजीशन में आ गए, ठीक है, या फिर सैटर्न की पोजीशन लो हो गई, या फिर जो शुक्र है आपका अष्टम में चला गया, उस टाइम पर आपको इस नेगेटिविटी का असर अपने बॉडी पर नजर आया, अपनी लाइफ में नजर आया।
ठीक है। कई लोग ऐसे हैं जो ये कहेंगे कि मैम हमारे ऊपर तो 7.5 का इफेक्ट, मतलब 7.5 साल बीत चुके हैं, उसके ऊपर भी टाइम 5 साल का बीत गया, लेकिन हमारी जिंदगी के अंदर कभी भी कोई चीज चेंज नहीं हुई, हम आज भी अपने जीवन में स्ट्रगल ही कर रहे हैं। उसका आंसर है कि आपकी लाइफ के अंदर सिर्फ प्लैनेटरी पोजिशंस काम नहीं कर रही थी, आपके ऊपर नेगेटिविटी का असर है, और उस नेगेटिविटी के असर को आपने जिया और इतना ज्यादा जी लिया है कि अब आपको फर्क ही नहीं पता लगता है कि आपकी अपनी एनर्जीज कौन सी हैं जो ओरिजिनल एनर्जीज हैं, और जो आपकी इफेक्टेड एनर्जीज हैं वो कौन सी हैं। ये फर्क कर पाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, ठीक है। ये चीज है। यहाँ पर 9 ऑफ कैलिसिस का कार्ड है। देखिए, आप में से चाहे किसी को इफेक्ट आया आपकी लव लाइफ पर, या आया आपके फाइनेंसेस पर, चाहे आपकी हेल्थ पर, चाहे आपकी फैमिली पर आप में से मोस्टली सब लोग इमोशनली कोल्ड हो गए। जिन्हें ये डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट फील हुआ या नेगेटिविटी फील हुई है, आप ना अपने इमोशंस को जीना भूल गए। तो डेफिनेटली जिन लोगों के साथ ये सारे सिम्टम्स हैं, जिन लोगों को ये सारी चीज़ें फील हो रही हैं, आपके ऊपर कोई पर्सन नेगेटिविटी सेंड कर रहा है। कई लोग ऐसे हैं जिनके केस में नेगेटिविटी सेंड हो रही है साइकिल्स में, और कई लोग ऐसे हैं जिनके केस में नेगेटिविटी सेंड हो रही है कुछ टाइम इंटरवल में, मतलब जैसे 3 महीने, 6 महीने बाद या साल बाद। कुछ ऐसे लोग भी आप में से हैं। लेकिन अगर आपको ये सिम्टम्स नहीं फील हो रहे हैं और सिर्फ ये फील होता है कि अगर कोई पर्सन आपको रोक दे, मतलब आप किसी काम के लिए जा रहे हैं और वो पर्सन आपको टोक देता है, कोई भी सामने से आकर आपको ये कह देता है अच्छा आप उस काम के लिए जा रहे हैं, और वो आपका काम नहीं बनता है, तो आपको एक चीज़ है जो प्रैक्टिस करनी चाहिए। एक तो जब वो पर्सन आपको टोक कर चला जाए, जहाँ पर भी आप खड़े हैं वहाँ पर आप अपने पैर से अपनी जूती निकालिए और वहाँ पर 3 बार, और स्पेशली ये अपने राइट फुट के साथ कीजिएगा, 3 बार उस जो चप्पल है आपकी उसको टैप कीजिएगा ज़मीन पर, जो भी नज़र होगी वो वहीं उतर जाएगी, ठीक है। ये चीज़ कर सकते हैं। अगर आप किसी काम के लिए जाना चाह रहे हैं, बहुत अर्जेंट है आपको, आप अपने घर से अभी ज़्यादा दूर नहीं गए हैं, तो वहाँ पर आप एक बार अपने घर वापस जाएं और अपने घर पर फ़ोन करके किसी को कह दीजिए कि एक लोटे के अंदर जल लें। वो जो जल है वो आप अपने ऊपर 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए और उस जल को किसी ड्रेन पाइप में डाल दीजिए, ठीक है। नहीं तो आप जल के ऊपर कपूर रखकर ले आइए, ठीक है, और उसे 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर अपने घर के बाहर कहीं पर जला दीजिए, उससे भी वो नज़र उतर जाएगी। ये जो नेगेटिविटी का इम्पैक्ट जिन लोगों पर आ रहा है, आप अब भी अलर्ट हो जाइए, नहीं तो सालों साल बीत जाते हैं, ये नेगेटिविटी आपका पीछा नहीं छोड़ती है, और जो आपका अच्छा टाइम होता है ना वो भी इस नेगेटिविटी में कहीं गायब हो जाता है, कहीं आप लॉस्ट फील करते हैं, ठीक है। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपने लाइफ के दूसरे स्फेयर्स को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो thanks for watching. See you soon.